जय श्री राम। पूर्व काल में दो ऋषि कुमार भाई होते थे। बड़े का नाम शंख और छोटे का नाम लिखित। ये दोनों मुनि कुमार सुद्युम्न के राज्य में बाहुदा नदी के किनारे अपनी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या किया करते थे। दोनों बड़े परम तपस्वी थे। अब इनकी कहानी देखिए कितनी प्रेरणादायक है। तो एक दिन छोटे भाई जिनका नाम लिखित है, लिखित ने सोचा कि आज हम बड़े भाई शंख के पास चलकर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ सत्संग कर लेते हैं। इस उद्देश्य से लिखित शंख की कुटिया की तरफ बढ़े, परंतु इसी समय शंख अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं भ्रमण पर जा चुके थे। अब जब लिखित कुटिया पर पहुँचे, थोड़ी देर इन्होंने प्रतीक्षा की। इन्हें भूख लग आई तो इन्होंने भूख में आसपास लगे पेड़ों से कुछ फल खा लिए। बड़ी सुंदर फल लगे हुए थे तो लालच तो आ ही जाता है। तो खैर अब इन्होंने बिना पूछे खा लिए। इतनी देर में बड़े भाई शंख मुनि कुमार आ चुके हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये फल कहाँ से खाए? तो मुस्कुराकर कहते हैं कि आप ही के आश्रम से हमने ये लिए हैं। अब इस पर उन्हें अपराध बोध लगता है कि छोटे भाई ने आज अपराध कर दिया। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो आपने चोरी कर ली, हालांकि दोनों सगे भाई हैं ये। अब इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो वो अपने छोटे भाई को कहते हैं कि हे मुनि कुमार, अब तुम राजा के पास इसका दंड निर्धारित करने के लिए जाओ। जो भी संविधान के अनुसार दंड आपको मिलेगा उसे स्वीकार करिए। तो लिखित निकल पड़ते हैं सुद्युम्न राजा के यहाँ। जब सुद्युम्न राजा को पता चलता है कि मुनिवर लिखित आ रहे हैं तो वो सब राजकाज छोड़कर इनके स्वागत में निकल पड़ते हैं। जब ये मिलते हैं तो लिखित बोलते हैं कि राजन, क्या आप हमें एक वर दोगे? राजन कहते हैं कि आप जो मांगोगे तत्काल मिलेगा, बिना विलंब किए। तो लिखित अपना सारा वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि मेरे से अपने भाई के ही आश्रम में अज्ञानतावश चोरी हो गई। कुछ फल मैंने उनके बगीचे से उनसे बिना पूछे लेकर खा लिए। तो अब राजा से कहते हैं कि जो विधान में इस चोरी के लिए दंड निर्धारित है वह मुझे दीजिए। राजा बड़े परेशान कि किसी मुनि कुमार को मैं कैसे दंड दूं, परंतु जो दंड का विधान है उसी का कर्तव्य राजा करता है। राजा का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य दंड का पालन करना ही है। अब क्योंकि विशेष अधिकार भी राजा को प्राप्त होते हैं तो उन्होंने इनसे कहा, लिखित से, कि भाई हम राजा हैं और हमें कुछ विशेष अधिकार हैं, आपको हम क्षमा करते हैं। परंतु लिखित अपने ही वर पर अडिग थे। उन्होंने कहा जो विधान में चोर के लिए दंड निर्धारित है वही मुझे वर के रूप में चाहिए। तो लिखित के इस आग्रह पर राजा विवश हो जाते हैं और उनके दोनों हाथ कटवा देते हैं, क्योंकि विधान के अनुसार मनुस्मृति में भी चोर के लिए यही दंड निर्धारित है। अब ऋषि कुमार अपने भ्राता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भ्राता शंख, मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। तो अब शंख कहते हैं कि भ्राता, मेरा तुमसे कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। हमारी कुल की जो प्रतिष्ठा है उसमें लेश मात्र भी ये
दोष नहीं होना चाहिए, इसी कारणवश मैंने आपको राजा के पास इस व्यवहार को करने के लिए भेजा था। तो भ्राताश्री, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो अब मुनि कुमार के लिए आदेश होता है कि तुम अब जाइए, बाहुदा नदी में स्नान कीजिए और आगे का अपने तपस्या को बढ़ाइए। अब ये जाते हैं लिखित और बाहुदा नदी में स्नान करते हैं, और जैसे ही पितरों को तर्पण करने के लिए अपनी कटी हुई भुजाएं आगे बढ़ाते हैं, तो इनकी दोनों भुजाएं ऐसे प्रकट हो जाती हैं जैसे साक्षात ईश्वर। ये बड़े प्रसन्न होते हैं, ये दौड़ कर आते हैं और अपने भ्राता से कहते हैं, भ्राताश्री भ्राताश्री देखिए मेरे दोनों हाथ आ गए। तब भ्राताश्री कहते हैं कि जब आप तर्पण के लिए हाथ उठाते हो तो तर्पण के लिए उठाए गए हाथ सिद्ध हो जाते हैं और आपका कल्याण हो। तो ये हमारी शिक्षाएं हैं जो हमें मिलती हैं, सभी इनका पालन कीजिए। जय श्री